अब उसके बाद IUPAC नेम, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर IUPAC नेम क्या होते हैं। पहला रूल, कैटायन नेम इज फर्स्ट देन एनायन। पहला भाई कैटायन का नाम लिखा है, फिर उसके बाद लिखा है किसका, एनायन यानी ऋणात्मक वाले का। ठीक, काउंटर एंड नॉट, देखो ये कैटायन है, ये एनायन है, ये शुरू में भी कैटायन हो सकता है, बाद में एनायन हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, यही बात है। ठीक है, फिर तो कैटायन पहले लिखेंगे, एनायन लिखेंगे बाद में। फिर नेमिंग ऑफ ए कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंटिटी या लिगेंड नेम फर्स्ट देन सेंटर मैटर। नेमिंग ऑफ लिगेंड, भाई नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर एंटिटी होती है ना, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल दो शुरू में, है ना। तो लिगेंड नेम फर्स्ट देन सेंटर एटम, भाई लिगेंड का नाम पहले लिखो, सेंटर एटम का नाम बाद में लिखो। ठीक है, देखो जैसे क्या है, नेमिंग ऑफ ए लिगेंड रिप्लेस बाय ओ, ओ को रिप्लेस कर दो, जैसे नेगेटिवली लिगेंड एंड विद द ओ, तो उसको कैसे कर, जैसे क्लोरिडो, तो आई को रिप्लेस करके ओ लिखना, ई को रिप्लेस करके क्या लिखना, ओ। क्लोराइड होता है ना, तो उसको क्या क्लोरिडो, आइडो लगाना उसमें ना। ठीक, या फिर ITE 8, या फिर 8, उसमें क्या लगाना है, इनमें सब में ओ लगा देना। ठीक है ना, यहाँ पर समझो, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आएगा अच्छे से समझो। जैसे ये है ना, परॉक्सो, एमिडो, सल्फिटो, ठीक है ना, इस तरीके से। जैसे यहाँ क्लोराइडो, नाइट्रेटो, ये क्या है, सल्फेटो, सल्फाइड होता है ना, सल्फेटो, साइनो, ONO नेगेटिव, नाइट्रिटो, N3 नेगेटिव, एजाइडो, H नेगेटिव, हाइड्राइडो, ऑक्सीजन होगा ना, ऑक्सो, O2 नेगेटिव होगा तो ऑक्सो, ये फिर होगा इसका अमाइडो। भाई इस ये होगा ग्लाइसिटो, नेटो, DMG, उसमें उनमें जो नाम होता है ना उनके क्या करेंगे, उसमें ओ लगा देंगे बस। भाई इतना ही तो करना, ओ लगाना है ना। ठीक है, अब अगर पॉजिटिव लिगेंड हो गया तो पॉजिटिव लिगेंड क्या होगा, एंड विद IUM, जैसे ये NO2 पॉजिटिव है तो नाइट्रोइयम, NO पॉजिटिव होगा तो नाइट्रोसोनियम, NH2NH3 नेगेटिव होगा तो हाइड हाइड क्या है, हाइड्राजीनियम। ठीक है, न्यूट्रल एटम होगा तो उसमें नेम है एटिज, मतलब कि उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर न्यूट्रल एटम होगा तो जैसे पायरिडीन होगा तो पायरिडीन होगा, ये यूरिया तो यूरिया ही रहेगा, ये थाई यूरिया तो थाई यूरिया रहेगा, इसमें सल्फर आ जाएगा ना इस तरीके। ठीक है, ये भी बहुत ये नेम है भाई, नेम है, सब कुछ मिलता रहेगा तो देखते रहना। स्पेशल नेम ऑफ द न्यूट्रल लिगेंड, जो स्पेशल केस है, जैसे कि CO, ये कार्बोनाइल, H2, उसमें एक्वा बोलते हैं उसको, NH3 है तो उसको एमिनो, इसमें डबल एम आता है एमिनो, फिर इसमें क्या है NO तो नाइट्रोसाइल है ना। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव लिगेंड को कैसे रिप्लेस करेंगे, नेगेटिव में क्या होगा, न्यूट्रल में क्या होगा, न्यूट्रल वाले में कुछ नहीं होने का चेंज, पॉजिटिव वाले में IUM लगाएंगे और उस वाले में ई को हटा कर ओ को लगा देंगे। ठीक है ना, अब तीसरा नियम क्या कहता है भाई, ये तो फॉर मोर देन सिमिलर लिगेंड, अगर एक से ज़्यादा सिमिलर लिगेंड ज़्यादा हो रहे हैं तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा सेंटा सब कुछ लगा देंगे। जैसे कि ये है ना भाई, ये 3 है, ये 6 है ना, तो इसमें क्या लगाएंगे, हेक्सा। ठीक, अब इट लिगेंड इज अ कॉम्प्लेक्स के रूप में, तो उसमें डाई ट्राई प्राई सब चीज़, जिस तरह की EN, तो इसमें क्या है, 3 बार है ना, तो इसको मैं ट्राई, ट्रिस, ट्रिस, बिस, बिस ट्रिस, टेट्राकिस, इस तरीके से लगाया जाएगा ना। इट डिफरेंट लिगेंड प्रेजेंट, नेमिंग ऑफ ए लिगेंड विल बी अल्फा, अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे उसको, है ना। जैसे कि अगर डिफरेंट टाइप के लिगेंड है तो उसे अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। जैसा क्लोरीन है भाई, क्लोरो, ये ब्रोमो, तो पहला
क्लोरो ब्रोमो ये एमिनो, तो ये ए से स्टार्ट कौन हो रहा है? एमिनो। क्लोब्रो ब्रोमिनो और ये क्लोरो, ये पी। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे हम? ए वाले को एमीन, फिर बी वाले को ब्रोमिडो, फिर उसके बाद सी वाले को क्लोरिडो, फिर उसके बाद पायरिडीन, क्योंकि न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो लिगेंड तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। नेमिंग ऑफ सेंटर एटम, ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता है सेंटर एटम को नेमिंग को कैसे करेंगे। इट कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक देन सेंट्रल मेटल एंड विद द एट। अगर कॉम्प्लेक्स क्या है ना, एनायनिक है ना, नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर, तो सेंटर एटम होगा उसमें लगाएंगे ATE8 एंड में। एग्जाम्पल जैसे जिंक होगा तो जिंकेट, कॉपर होगा तो क्यूप्रेट, कोबाल्टेट, इस फेरेट हो गया, पाल्मिटिनेट, आर्जिनटेट, यूरेट, स्टेनेट, प्लम। इस भाई इसमें इतने में एग्जाम्पल है, इतने भरपूर एग्जाम्पल है, जितना मैं ये हो रहा ना, तो इतने ही अगर कर लो तो बहुत सारे नंबर आएंगे इसमें। क्वेश्चन गलत नहीं होने का बिल्कुल भी, ठीक है ना। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है ना इस पर, तो ये हाँ पॉजिटिव है, वो वाला नेगेटिव के लिए था। अगर कॉम्प्लेक्स है, इट कॉम्प्लेक्स इज ए कैटायनिक या फिर न्यूट्रल देन द नो चेंज नेमिंग ऑफ ए सेंटर मेटल। अगर सेंट्रल, अगर ये ना जो कॉम्प्लेक्स है ना, कोऑर्डिनेशन जो स्फेयर है, या अगर पॉजिटिव है न्यूट्रल हो है, तो उसमें कोई नाम में कोई चेंजेस नहीं होता है। जिंक का तो जिंक ही रहेगा। अगर वो आगे नेगेटिव आगे, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, उसके ATE8 लगता है उसमें। इतना ध्यान रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। ठीक, अभी कंपाउंड इज एसिडिक देन सेंट्रल मेटल एंडिंग इक एसिड। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। इधर ब्रिज बन सकता है कभी कभी, इतना ज़्यादा कंटिन्यू क्वेश्चन आने का, सिंपल सा नेमिंग आएगा ओनली, है ना। जैसे कि ये वाला IPSC नेम अब सीख रहे हैं यहाँ से हम। पहले किसका लिखे जाएगा, देखिए भाई पोटेशियम, ये ना जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बाहर होगा ना, उसका नाम पहले लिखेंगे भाई हम। जैसे कि यहाँ से पोटेशियम है ना, तो पोटेशियम ही लिखे जाएगा। इसकी जो नंबर है, नंबर नहीं वगैरह नहीं लिखना है, जैसे टेट्रा पोटेशियम ऐसा कुछ नहीं है। तो पोटेशियम है तो पोटेशियम लिख दिया, ठीक। अब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये जो स्फेयर होगी ना, इसमें सबसे पहले किसका लिखेंगे, जो हमारे आयन होंगे, ठीक है। ये सिंगल है, ये 6 ने बताया ना अभी, तो ये हेक्सा होगा, इसको क्या लिखेंगे, हेक्सा। फिर ये क्या है, अगर इसको तो तोड़ेगा तो ये इस पर नेगेटिव आ जाएगा ना चार्ज। भाई पोटेशियम क्या होता है, पॉजिटिव, तो इस पर आइडेंटिटी पे किस पर आएगा, इसकी जो जो मतलब कि कोऑर्डिनेशन जो स्फेयर होगी, इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा ना। तो ये क्या है यहाँ से भाई, ये साइनो तो हो गया इतना, तो ये क्या है, Fe आयरन है। तो हमें पता है कि अगर, तो क्या होगा आयरन के लिए किस क्या होगा, फेरेट, तो क्या होगा फेरेट, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये होगा फेरेट सेकंड, क्या होगा, फेरेट सेकंड, ठीक है भाई। हम ना सेंटर एटम पर कितनी उसकी ऑक्सीडेशन नंबर वो लिखते हैं यहाँ से, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी इसकी यहाँ पे +2, तो ये इस आयरन पे +2 होगी। कैसा होगी +2, ये भाई मैं तेरे को भी सिखा देता हूँ, ठीक भाई। किस तरीके से, जैसे कि हम इसको तोड़ेंगे भाई, पेंसिल, यहाँ पेन नहीं है अभी, K4, ठीक है, यो FeCN का 6, इस तरीके से। कैमरा भी तो ख़राब ही हो, दिख नहीं रहा, वो दिख नहीं रहा यार। चलो डॉट भी लिखिए, FeCN6, इसको तोड़ दो, तो तोड़ेंगे किस तरह होगा, ये 4K+ होगा, प्लस ये हो जाएगा हमारा Fe। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ये बात होती है कि अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता हुआ, ठीक है ना। तो इस पर कितना आ जाएगा चार्ज, यहाँ से +-4 आएगा, क्योंकि ये +4 हो जाएगा ना, ये +4 हो जाएगा, तो ये -4 छोड़ कर जाएगा ना। अब इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, इसको मान लिया हमने, इस पर निकाले तो इसके X प्लस, ये कितने 6। अब इस पर CN पर कितना होता है, -1, और ये इतना कितना -4 है, ठीक है। तो यहाँ पे -6 हो जाएगा ना, तो उधर जाके आ जाएगा +के, तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे -4, और उधर क्या हो जाएगा +6, तो कितना आएगा 2, तो x की वैल्यू कितना आएगी 2। तो उसी वजह से इस पर हम यहाँ पे +2 लिखते हैं, है ना। यहाँ पे +2 इसीलिए आया, मतलब कि 2 आया इसका, है ना। अब जैसे कि इसको तुम देख कर बता दोगे, ये आयरन है,
ये 6 होगा, ये 3 यहाँ से, तो 6 में से 3 गए तो 3 ही तो बचा, तो यहाँ +3 मतलब कि 3 आएगी इसकी, है ना वैल्यू। जैसे कि LiAlC4 होगा, इसको कैसे लिखेंगे, लिथियम, बाहर क्या लिखा है लिथियम, हाइड्रोजन कितने हाइड्रो, ये क्या है टेट्रा होगा, ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रिड्रो बताया था ना। अब ये लिथियम क्या पॉजिटिव होता है तो इस नेगेटिव करके जाएगा नहीं जाएगा, इसमें 8 तभी तो आया इसमें लास्ट में 8, ठीक सेकंड थर्ड होगा ना। तो इसी तरीके से भाई तुम बहुत सारे कर सकते हो, है ना, बहुत सारे देखो, है ना। अब तुम्हें वैसे बता रहा मैं, अब इसको तुम अपना आप ही कर लेना, अभी सारे सारे यहाँ पे इसका आंसर सबके सेम है। ये एक है, इसको कर लेना, नाम भी लिखे हुए, थोड़ा वीडियो को देख कर रोक के तब करना, है ना। ये भी है, ये भी है, इसमें देखो यहाँ पे है ना डबल आ गया, तो ये क्या आगा 20 आगा, 2 होने तो 20 आएगा। तो इस तरीके से तुम कर सकते हो, काफ़ी सारे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, देखो इसमें ना 3-4 टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ना, तो उन्हीं पर हम फोकस करेंगे। इसे पूरा चैप्टर को इसलिए पढ़ाना पड़ता है शुरू से ही, क्योंकि इसमें एक दूसरे लिंक है सब कुछ। देखो अब कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है उनके बॉन्डिंग इन द कॉम्प्लेक्स, बॉन्डिंग बनती कैसे है भाई, तो इसके लिए एक साइंटिस्ट का नाम है वार्नर्स थ्योरी। उसने बताया कि जो सेंट्रल मेटल होता है ना, जो सेंट्रल मेटल रखी वो 2 टाइप्स की क्या रखता है, वैलेंसी रखता है ना। तो एक तो प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी क्या करती है कि वो जो उसकी जो वो है ना ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी वो आयनाइजेबल होती है। पहली बात तो कि वो आयनाइज हो गया ना, ठीक, नेगेटिवली लिगेंड कहेंगे, मतलब उसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको डेस लाइंस रिप्रेजेंटेड करेंगे उसको, वो आयनाइजेबल होगी और नॉन डायरेक्शनल होगी, उसकी डायरेक्शन हमें पता नहीं चल पाएगा। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो क्या करती है, वो फिक्स्ड ज्योमेट्री को शो करेगी, क्या करेगी, वो फिक्स ज्योमेट्री को शो करेगी, ठीक। और वो क्या होगी, वो नॉन आयनाइजेबल होगी और डायरेक्शनल होगी, उसमें वो आयनाइज नहीं होने की, वो क्या रहेगी, डायरेक्शन होगी उसकी कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो जैसे कि ये पॉलीहाइड्रोन हम देख ले, हमने देखा था ऑक्टाहाइड्रल, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहाइड्रल, ये 3 टाइप की होती है, इसमें एग्जाम्पल इसके, ठीक। अब छोटा सा इसमें ना ये हैंडबुक है, उसमें से देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इसमें से क्या है ना, तो ये क्या बोल रहा है कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, वही है सेटिस्फाई करेगी एनायन को और एनाइजेबल होगा, नॉन डायरेक्शन होगी, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या रहेगी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ऑफ ए मेटल एटम इज सेटिस्फाई बाय द लिगेंड, यहाँ पे लिगेंड से सेटिस्फाई हो रहा हो और यहाँ से उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो होगी ना उससे सेटिस्फाई हो रहा है, मेटल आर द सेटिस्फाई बाय द एनायन, एनायन मतलब कि नेगेटिव चार्ज से उसके सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ से लिगेंड से सेटिस्फाई हो रहा है। दीज आर द नॉन आयनाइजेबल एंड डायरेक्शनल ज्योमेट्री से डिसाइड बाय द वैलेंसी, उसकी वैलेंसी से उसकी ज्योमेट्री को डिसाइड कर सकते हैं। मेटल आयन शुड बी सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। इसकी लिमिटेशन है कुछ, वार्नर थ्योरी इज अनएबल टू द अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, क्या, डेफिनेट ज्योमेट्री ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये डेफिनाइट है ना, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को निकाल सकती है या फिर ज्योमेट्री वगैरह को अच्छे से बता पाता है, ठीक है। अब इसकी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन है भाई, है ना। जैसे कि है CONH3 की 4 Cl2, एक क्लोरीन है वो बाहर है, ठीक। अब इसकी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी कैसे डिफाइन की जाएगी, तो पहली बात तो यह है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होगी ना वो आयनाइजेबल होगी, वो आयन बनाएगा, ठीक है ना। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयनाइजेबल होगी बट डायरेक्शन शो करेगी। अब तुम देखो भाई जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा उसकी डायरेक्शन शो कर रहे हैं ना, अगर आगे दिखा रखा हो तो दिखा ना रखा, तो देखो यहाँ पे ना ये जैसे कि CO, इससे क्या हो रहा ऐसा, ठीक। अब ये क्या है ना, इस पर NH3 4 है, एक NH3 यहाँ लगा था, 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 ठीक। बच गया क्लोरीन, एक घेरा
ठीक। तो इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी शो कर रही, 1 2 3 4 5 6, कितनी शो कर रही, 6, यानी डायरेक्शनल हो ना उसके अंदर, तो डायरेक्शनल की तो शो करा, तो सेकेंडरी वैलेंसी वो कितनी, 6। लेकिन नॉन डायरेक्शनल कौन सी है, क्योंकि भाई वो पहली बात तो आ गई, जब हम इसको हम तोड़ेंगे ना, इसको पूरे के पूरे को हम जब तोड़ देंगे तो ये ना सो सी एल हो नेगेटिव होगा, भाग जाएगा। लेकिन इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या करके चले जाएगा, पॉजिटिव, जब तोड़ेंगे इसको, ठीक है ना। तो जब तोड़ेंगे तो वो तो नेगेटिव वाले ही होगा ना, तो ये क्या होगा ना, ये जुड़ तो रही इससे, लेकिन वो डेड डैश बॉन्ड्स होगी, ये आयनाइज होगी, यानी इससे आयन बना के उसके साथ चले गई वो, तो इसकी क्या होगी सेकेंडरी वैलेंसी, क्या होगी इसकी, वो सेकेंडरी वैलेंसी होगी, ठीक है। और उसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें ना जो देखो उसके ना बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन कर लेना है ना। तो इसमें भी वीबीटी होती है, वीबीटी। तो सेंटर मैटर मैक द अवेलेबल नंबर ऑफ द वैकेंट ऑर्बिटल इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। भाई देखो ना, ये ना इसका अगर हम सही तरीके से समझे ना इसको, तो इसमें ना भाई हम बहुत बढ़िया, तो इसमें ना सब कुछ इससे बहुत अच्छे से पता चल जाएगा ना, कि कौन स्पिन ज़्यादा कर रहा, कौन स्पिन कम कर रहा, वो इससे स्पिन कम और ज़्यादा के बारे में पता चलता है। रिक्वायर्ड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन इनर सेल n-1, अगर इनर सेल होगी तो, अगर बाहर की सेल होगी, लास्ट सेल होगी तो n सेल होगी वो। अरे इस इम्पोर्टेंट ये चीज़ है इसमें, SFL और WFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, इन्हें याद कर लेना, इससे सारे काम बढ़ना है। ये होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इन CO CN माइनस NO2 नेगेटिव, ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड का ज़बरदस्त क्वेश्चन बनेगा इसमें, है ना। अभी हमने ये सब बताया ना कि इनर सेल और आउटर सेल, देखो ये होगा आउटर सेल, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बाहर दूर चलेगा ना, ये होगा इसमें, अगर D2 शुरू में आएगा तो वो इनर सेल हो जाएगा, अंदर की साइड में जा रहा है ना। तो देखो यहाँ पे ना, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए बात कर रहे हैं हम, कोऑर्डिनेशन 6 माने 2 हाइब्रिडाइजेशन होंगे, एक तो ये होगा और एक ये होगा। अगर D2 पहला आ रहा तो इनर सेल हो, अगर D2 बाद में आ रहा तो वो आउटर सेल हो। इसकी शेप होती है ऐसी। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 और D2, ठीक है ना। मैग्नेटिक करैक्टर निकालने के लिए डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होगा ये, म्यू बराबर √n+2 bm। बोहर मैग्नेटोन इसकी यूनिट का नाम होता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन निकाल लेंगे। N4 होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। N 2 से 5